फिर मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये असंभव नहीं है कि मोदी और शाह का लिया गया फैसला हमेशा सही ही साबित हो, गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन बिना विचार किए, बिना सोच विचार किए, निजी पसंद नापसंद के आधार पर सिर्फ कोई फैसला वो लेते हों, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। अब यह तो मेरी जानकारी नहीं होगी, ये हो सकता है, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है और जितनी समझ है राजनीति की, उसके मुताबिक मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सोच विचार कर फैसला लेते हैं और सिर्फ एक बात ध्यान में होती है कि इससे पार्टी का फायदा होगा, नुकसान होगा। और एक तो बहुत ही अजीब तर्क दिया गया, जिस तर्क का निष्कर्ष ये था कि 2.5 साल में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा प्रिय हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। अब ऐसे लोगों की बात पर क्या कहें, सिर्फ तरस आता है, इससे ज़्यादा तो कुछ मैं कह नहीं सकता। तो ये सब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी, ये सब खत्म हो गई। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है। ये जो समय लगा 23 नवंबर से 4 दिसंबर का, लगभग 11 दिन का, इसने मौका दिया इस तरह की थ्योरीज को चलाने का। अगर ये फैसला नतीजा आने के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर हो गया होता तो ये सब थ्योरीज न चल पाती। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। जो फैसला होना था मेरे हिसाब से वही फैसला हुआ है, सिर्फ घोषणा में देर हुई है, फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी और विकल्प पर विचार चल रहा था और आखिर में उसके बाद तय हुआ कि नहीं, इस विकल्प के साथ जाया जाए। देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी हाईकमान की पहली और एकमात्र पसंद थे और वही मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि एक सुलझा हुआ नेता, जिसको प्रशासन का अनुभव भी है और जो प्रशासन में दक्ष भी है, उसको मुख्यमंत्री पद की कमान मिली है। और जिन लोगों को गलतफहमी है, एक बार फिर बता दें कि ये महाराष्ट्र की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसे की जीत है। लोकसभा चुनाव का नतीजा जो हुआ, उससे लोगों के मन में एक दुख था, एक पछतावा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अच्छा नहीं किया। तो ये एक सिंपैथी का भी वोट था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुत्व का। ये हिंदुत्व की जीत है